अब ये क्वेश्चन है बहुसंख्यक से रिलेटेड कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का शासन करता है तो इसमें बुराई क्या है। अब उसका एग्जाम्पल दिया है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आप समझते होंगे, जिनका जो है पॉपुलेशन में ज्यादा परसेंटेज है वो बहुसंख्यक है, और वहीं जिनका पॉपुलेशन में कम परसेंटेज है वो अल्पसंख्यक है। तो अगर सिंगली सिंगली भाषी लोग जो है श्रीलंका में रहते हैं, शासन नहीं करेंगे तो कौन करेगा वहां पे। अब इस क्वेश्चन में बात उठ रही है कि बहुसंख्यक जो लोग हैं, अगर वो जो है शासन नहीं करेंगे तो कौन शासन करेगा, क्या अल्पसंख्यक शासन करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर उदाहरण दिया है श्रीलंका का। श्रीलंका में जो सिंगली समुदाय है वो जो है ज्यादा मेजोरिटी में है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो अब यहाँ पे यही पूछा है कि क्या वो शासन करेंगे या वो शासन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जो है आपका श्रीलंका का मैप है। तो आइए चलते हैं। क्या ये जरूरी है कि जो आपके बहुसंख्यक में है वही शासन करें, ऐसा जरूरी तो नहीं है। परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि वही शासन ना करे, शासन कोई भी करे, परंतु वो जो है अन्य जो समुदाय है उनका भी ध्यान रखे, उसमें समान रूप से चीजें जो है वितरित हों, प्रतिनिधित्व जो है दोनों का हो, तो वो सब चीजें भी देखी जाती हैं। देखिए, बहुमत द्वारा शासन करने का मतलब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं है। ये नहीं कि बहुसंख्यक जो है अगर शासन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अत्याचार कर रहे हैं, कि उन पर जो है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। श्रीलंका में जैसे सिंगली लोग जो है बहुसंख्यक यानी 75% तो सिंगली लोग हैं वहां पे, और आबादी में वो कितने हैं, 1.5 करोड़। वहीं सरकार में है, लेकिन बहु अल्पसंख्यकों की इच्छा और जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं। अब ये जो बात है कि अगर वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छा और जरूरतों की अनदेखी करने लग जाए तो वो गलत है। और बहुसंख्यक वहीं जो है शासन कर रहा है, परंतु अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रख रहा है, तो फिर करेक्ट है। पर श्रीलंका में इसका उल्टा हो रहा था। आधुनिक युग में सत्ता में रहना नैतिक रूप से सही नहीं है। अब क्या ये बात सही है कि आधुनिक रूप अब जो वर्तमान में जो है सत्ता में रहना नैतिक रूप से सही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। लोकतंत्र बहुमत की राय से चलता है, ना कि बड़े समुदाय की राय से। तो देखिए, लोकतंत्र जो है बहुमत, जिन्हें लोगों ने चुन के भेजा है सरकार बनने के लिए, वो जो बहुमत बनता है उसकी राय से चलता है, ना कि अगर किसी समुदाय का जो है परसेंटेज ज्यादा है, मेजोरिटी में है, वो बहुसंख्यक में है, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। वो बहुमत से चलता है लोकतंत्र, कि बहुमत जो है किसका बना है। अगर जो है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में सीट्स हैं 543, तो 543 पे जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही जो है सरकार बनाएगा, और वही जो है उनका ही बहुमत होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र में वैसे चलता है। पर मेजोरिटी में जो लोग हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की चले। फिर आगे क्या है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब लोग क्या चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जो है एक अस्पताल बने, लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है एक स्कूल बने, तो सरकार को उनके अनुसार भी चलना होगा। अब किसी गांव के जो है पास में एक जो है हॉस्पिटल नहीं है, उन्हें जो है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो वो जो है सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि जो है अगर ऐसी इमरजेंसी पड़ती है ताकि हम जो है अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। तो वही जो है लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की जो मांग है उनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे वो लोग अल्पसंख्यक हों और चाहे बहुसंख्यक हों। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी होगी। अब वो सभी नागरिक आते हैं इसमें, इसमें जो है अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं आते। देश का प्रत्येक नागरिक जो है इसमें आएगा, कि उस प्रत्येक जो देश में प्रत्येक नागरिक है, सरकार को ध्यान रखना है कि उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, बहुसंख्यक समुदाय शासन करता है तो उसमें बुराई क्या है। तो बुराई उसमें कुछ नहीं है, पर यहाँ पर बात हुई थी लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में जो है बड़े समुदाय का शासन नहीं होता है, बहुमत का शासन होता है, और उसको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। लोगों की मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और यहाँ पर हमने सिंगली समुदाय के बारे में भी जाना, जिसकी जो है पॉपुलेशन का परसेंटेज 75 और 1.5 करोड़ जो है वो है कहाँ पर है, श्रीलंका के अंदर है। उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कोई कितना ही भी हो, पर उसे जो है बहुमत मिलना चाहिए, पहली बात लोकतांत्रिक सरकार में, और उसे जो है जनता के अनुसार चलना होगा। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है 10th क्लास की। अब आगे जो है
हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।